जी नाज़रीन, G10 में मौजूद हूँ और इससे पहले आपके सामने सुन रखी थी कि हाउसिंग इन वर्क्स में जो दुरानी साहब के दौर में, उससे पहले भी जो कुछ होता रहा, खरबों रुपए के स्कैंडल आपके सामने आ चुके हैं, गैर कानूनी भर्तियाँ भी जो है वो की गई। और अब G10 में जो फ्लैट्स बनाए गए थे 2007 में ये शुरू किए गए थे और सरकारी मुलाजमीन, सरकारी अफसरान से पैसा लिया गया और उसके बाद ये प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया। यानी 2007 से 2018 तक आप समझें कि 11 साल हो गए हैं, अभी तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, जिसको 2012 में कंप्लीट होना था। यानी मज़ीद जो 7 साल हैं वो एक्स्ट्रा जो है वो लिए गए। और सबसे बड़ी जो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक नाकस मटीरियल यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। जो इसका मास्टर प्लान था उसके अंदर जो है वो रद्द-बदल किया गया। उसमें अगेन जो है वो अरबों रुपए की करप्शन जो है इसमें इन्वॉल्व है और सबसे बढ़कर यहाँ पे नाकस मटीरियल जो है वो इस्तेमाल किया गया। और जो मुतासरीन हैं अभी मेरे साथ खड़े हैं, मैं इनसे भी ज़रा जानने की कोशिश करता हूँ। आप मुझे बताइएगा जी कि ज़ाहिर है आप ये कब पैसे जमा कराए थे और अभी तक आपको हैंड ओवर हुआ नहीं हुआ? ये कलर जो है मैं देख रहा हूँ कि मास्टर प्लान का जो खिलाफवर्जी हुई है, तो आप ज़रा आप खुद बताइएगा। एक्चुअली ये 2007 में इन्होंने अलॉटमेंट शुरू की थी और 2009 तक जो है इन्होंने हमें ये दे दिया था कि जी आप ले लें, और 2012 में कंप्लीट करके देने थे। 2009 से हमने इनके जो किस्तों में पैसे जमा कराने शुरू किए, 2012 तक हमने कंप्लीट करा दिए सारे पैसे। और एक्चुअली ये है थे कि लो पेड जो एम्प्लॉइज़ हैं, ग्रेड 16 से कम तक के, उनके लिए ये थे। तो 2012 के बाद अब ये देख लें 2018 भी ख़त्म होने वाला है, तो अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुए। तो बहुत से मुलाजमीन हैं जो बेचारे रिटायर्ड भी हो गए हैं और बहुत से तो अल्लाह को भी प्यारे हो गए हैं इसी ख्वाहिश में कि जी हम अपने किसी घर में रह लें, तो अभी तक उनको नहीं दिया। यानी मंथली जो आपकी सैलरी आती है उसमें से कटिंग भी होती है? नहीं, मंथली सैलरी नहीं, ये तकरीबन देखेंगे जी लो पेड एम्प्लॉइज के लिए, लेकिन फिर भी इतनी किस्त इतनी बन रही थी कि उस ज़माने में मंथली तकरीबन हमें 47,000 पर मंथ जमा कराना पड़ता, जबकि इतनी सैलरी भी नहीं थी ग्रेड 16 के आदमी की। लेकिन लोगों ने अपनी जायदादें बेची, प्लाट बेचे या किस तरह किस्तें अदा की हैं, सारा कुछ अपना करके, लेकिन फिर भी उनको उस तरह मिला नहीं, अभी तक नहीं मिला। अभी तक बैठे हैं सारे और अभी तक यहीं रहने के काबिल नहीं है। कह तो रहे हैं कि जिन लोगों को कीज दी गई है और वो कह रहे हैं जी अंदर शीशे टूटे हुए हैं, पानी, सेवरेज और कुछ नहीं है, सीवरेज की लाइनें बंद हैं, सीवरेज की लाइनें बंद हैं, बिजली का अभी तक कोई आसार नहीं है। ये लगा तो रहे हैं ट्रांसफार्मर वगैरह, लेकिन कहते हैं अभी बिजली आपको नहीं दी जाएगी जब तक बापडा ले इसको कनेक्शन नहीं दे रहे थे। सुई गैस के भी कह रहे हैं पाइप लाइन बिछ गई हैं, लेकिन गैस नहीं है। पानी की टैंकी अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन ही नज़र आ रही है। तो कीज़ इन्होंने दे दी हमें कि जी आप की ले लें, और जब तक की तो कुछ गुजारा नहीं होता, रह तो नहीं सकते जब तक रहने के काबिल ना हो। अच्छा, ये जो मास्टर प्लान था उसमें भी तब्दीली की गई? जी हाँ, ये नाले पे बनाया गया है, ये क्या है? जी ये पहले ये था कि जो हमारे पास मास्टर प्लान था उसमें ये सारा एरिया पार्किंग था। ये तकरीबन 368 के करीब फ्लैट्स हैं और 26 ब्लॉक्स हैं। अब इसमें पार्किंग की सहूलत नहीं है, ये सारा पार्किंग एरिया था। अच्छा, यानी 350 से अबव फ्लैट्स हैं। अब हर एक की अगर अपने पास गाड़ी, एक या दो गाड़ी तो हो तो 500 गाड़ी कहाँ खड़ी होगी। और फिर ये है कि यहाँ ये सारा एक पार्किंग एरिया बनाया हुआ था इन्होंने। जब इन्होंने देखा कि इनके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, पहले तो हमसे पैसे ले लिए, फिर उसके बाद इन्होंने हमसे एडिशनल चार्जेस भी लिए कि जब कि जी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अब इसके अखराजात बढ़ गए हैं, तकरीबन 50%, 9 लाख पर ज़्यादा लिए इन्होंने हमसे जितने थे। उसके बाद फिर उन्होंने ये बाद में क्रिएट किया ब्लॉक, ताकि ये इसको बेच के तो दोबारा से पैसे लें और अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो मीट करें। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो मेन कंट्रैक्टर्स उस वक्त थे वो सारे भाग चुके हैं? जी सारे भाग चुके हैं। बहुत से कंट्रैक्टर हैं, हम तो जब भी आए हैं पता करने वो यही इशू रहा है कि जी कंट्रैक्टर ने काम नहीं किया, उसको पेमेंट ज़्यादा होगी या ओवर पेमेंट होगी है, वो चला गया है, या उसको पेमेंट नहीं हो रही, PHA के पास पैसा नहीं है। ये हमसे तो हम तो यही इशू सुनते रहे हैं कि जी ये सारा। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं मेन इंट्री है, वो भी तो कंप्लीट नहीं है। फिर यहाँ पे एक टंकी बनाई जा रही है, वो कंप्लीट नहीं है। लोगों को जिन लोगों को कुछ लोगों को कीज़ दी गई हैं, और शायद ये जो कलर नज़र आ रहा है, ये जो नाकस मटेरियल है उसको छुपाने के लिए कलर नज़र आ रहा है। अगर इसकी अनदर वीडियो में आप देख सकते हैं, वो अलग से वीडियो आप देखेंगे कि जिसमें एक रोशनदान भी जो है वो एक तरह के एक साइज़ के नहीं है। सीवरेज का इंतहाई नाकस निज़ाम है और कुछ ऐसे भी हैं अभी हैंड ओवर नहीं हुए, और वो कुछ दीवारें ऐसी जो वीक नज़र आ रही हैं कि खुदा न खास्ता अगर कोई जैसे पहले भी आप देखते हैं कि ज़लज़ले आते रहते हैं, और अगर इस तरह का खुशगवार वाक़या आता है, पेश आता है, तो फिर ये क्या होगा, इंतहाई नाकस में। फिर ये मास्टर प्लान, यहाँ पे पार्किंग थी, यानी आप देख रहे हैं 350 से अबव जो फ्लैट्स हैं, हर घर में 1-2 गाड़ियाँ अगर मौजूद हैं, तो वो जो 400-500 गाड़ी है, बाइक्स हैं या बाकी
جو پارکنگ کا یہاں پہ نظام بالکل جو پہلے نقشے میں دکھایا گیا، عوام سرکاری ملازمین سے پیسے لیے گئے، اس کے بعد اس کو فوراً یعنی بعد میں یہ نقشے میں ڈال کے پارکنگ کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اب یہ صورتحال ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکاری اداروں میں کس طریقے سے کھربوں روپے کے یہ کرپشن کی گئی اور ملک سے کچھ لوگ باہر فرار ہونے میں کامیاب بھی رہے۔ اور اس وقت اداروں کی خاموشی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اداروں کے ملوث ہونے کے بغیر یہ ناکام نہیں ہوتا۔ اگر وفاقی منسٹر سے لے کر تمام جو بیوروکریسی ہے وہ بھی اس دندے میں ملوث رہی ہے، اور آج جو لو پیڈ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ آج سراپا احتجاج ہیں۔ ان کو اگر کچھ ہینڈ اوور ہو بھی رہا ہے تو وہ ایسا ناقص ہے کہ وہاں وہ اپنے بچوں کو یہاں پہ لانے میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، جب یہاں پہ آپ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ پانی ہے، نہ بجلی، نہ گیس، نہ پارکنگ ہے، سیوریج کا کوئی ابھی تک نظام نہیں ہے، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ ہینڈ اوور کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ مزید بھی آپ کو جو پی ایچ ایس کے فلیٹس ہیں، جو ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ہے، جو ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی منسٹری ہے، وہ ایسی پوری کی پوری مفلوج نظر آتی ہے گزشتہ 10-15 سالوں میں، جس طریقے سے اس نے ملک کو، اور نہ صرف ملک کو بلکہ جو ملازمین تھے سرکاری، ان کی اعتماد کو بھی ٹھیس جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ اور درانی صاحب جو کچھ کرتے رہے وہ ایک الگ قصہ ہے، لیکن یہ جو ریئلٹی ہے وہ آپ دیکھیے، اور آگے چل کے میں ایک اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، پی ایچ اے اور ہاؤسنگ فاؤنڈیشن وہاں پہ کیا کر رہا ہے۔